हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कौटिल्य इंस्टीट्यूट। बच्चे, आज हम लोग करेंगे डाइस के टॉपिक को। जैसे आपने देख ही लिया होगा, आपके थंबनेल में आया हुआ है डाइस। तो डाइस के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से इन्हें जल्दी सॉल्व करना चाहिए, आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं डाइस के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिला। फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे पूछा है यहां पर कि भाई बताइए कि जो स्टार का सिंबल है, जो स्टार आपको दे रखा है, स्टार के अपोजिट में क्या आएगा। जैसे ये स्टार है, इस स्टार के अपोजिट में क्या आएगा। इसको निकालने का बड़ा बेहतरीन सा एक मैं ऑप्शन यहां आपको बताऊंगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, जो सिंबल एक साथ नजर आते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होते। अगेन मैंने क्या कहा, जो सिंबल एक साथ नजर आते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होते। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप ये देखिए, स्टार के साथ आपको यहां माइनस और एट द रेट दे रखा है, तो एट द रेट आपका आंसर नहीं आ सकता। अगेन स्टार के साथ प्लस है तो प्लस भी आपका आंसर नहीं आ सकता। अगेन स्टार के साथ आप देखिएगा डॉलर भी दे रखा है तो डॉलर भी आपका आंसर नहीं आ सकता। तो आंसर क्या बचा आपका, केवल सी ऑप्शन, इट मींस 8। समय लगा? नहीं लगा। क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हुआ, चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल लगा? नहीं। बस बने रहिए, इसी तरीके से मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को दूर करता रहूंगा। पहला पॉइंट अभी मैंने क्या बताया, जो सिंबल साथ नजर आते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। और आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन जस्ट विद इन सेकंड यहां पर आपके पास सॉल्व होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहता है, भैया बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। भैया 5 के अपोजिट में यहां पर क्या होगा। जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ये शायद, हाँ जी, 5 के अपोजिट में क्या होगा। 5 के अपोजिट की बात करी गई है, तो चलिए चेक करते हैं 5 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए, मैंने बताया जो सिंबल एक साथ नजर आते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे 5 के साथ 1 और 2 है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन 3 और 4 में से क्या होगा, अगर हम इस चीज को पता लगाना चाहते हैं 3 और 4 में से क्या होगा, बड़ा एक सिंपल सा काम करना है। आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। अगर एक डिजिट कॉमन है तो क्या करना है, और 2 डिजिट कॉमन है तो क्या करना है। इट मींस यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमारे पास इस 2 डॉट का मतलब 2 है और इस 1 डॉट का मतलब 1 है, तो यहां 2 और 1 कॉमन है। जब 2 सिंबल, डिजिट या डॉट्स कॉमन आ जाते हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इट मींस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच्चे, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाता है, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। इट मींस ऑप्शन भी 4 और वैसे भी 4। इज दैट क्लियर? अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है। चलिए इस थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एक बार। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि भाई बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया 2 डिजिट कॉमन होने पर क्या करते हैं। अगर एक डिजिट कॉमन आता है, जैसे यहां पर आपके पास 3 कॉमन है, तो इस 3 को यहां लिख लीजिए और इस 3 को इसके अपोजिट लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल है, 3 के अपोजिट 3। अब इस 3 में क्लॉकवाइज कौन सा डिजिट है, 1, 1 ले लीजिए, 1 से आगे 2 ले लीजिए। अब इसका काम पूरा। इसमें 3 से आगे 5, 5 से आगे 6। तो इट मींस 2 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के 5 आएगा, 3 के अपोजिट क्या बचा, 4। पूछा क्या था आपसे, 4, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3। तो आंसर क्या आ गया, ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन अगले क्वेश्चन के साथ एक बार ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर दोबारा क्या कहता है यहां कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो विच वन डिजिट कॉमन इन दिस वन एंड दिस वन। यू कैन सी वेरी क्लियरली देयर इज द 3 कॉमन, सो दिस वन 3 देयर एंड दिस वन 3 अपोजिट टू देयर। ये 3 इसका, ये 3 इसका। अब 3 से आगे कौन सा डिजिट है, 5, और 5 से आगे कौन सा डिजिट है, 1। इसमें 3 से आगे क्या है, 6, 6 से आगे क्या है, 2। तो 1 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, तो 3 के अपोजिट क्या बचा, 4। क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चे 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट कौन सा डिजिट आ गया, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी इसका आंसर आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको उस पर ट्राई करना है, राइट। इसमें आपको बताना है 2 के अपोजिट।
चलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूं आपको निकालना कैसे है। आप कोई भी दो डाइस लेना, राइट, कोई भी दो, इट्स नॉट कंपल्सरी आप इन दो को कोई भी दो लेना, उसमें सिंगल कॉमन होना चाहिए, राइट। और सिंगल कॉमन होना चाहिए, सिंगल का मतलब कोई सिंगल डिजिट कॉमन होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को उसी से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इन दो डाइस को लेता हूं, यहां पर 3 2 5, 5 4 6, तो यहां पर इन दोनों में क्या है 5, तो इस 5 को हम यहां ले लेते हैं और इस 5 को इसके अपोजिट ले लेते हैं। 5 से आगे 3, 3 से आगे 2, 5 से आगे 4, 4 से आगे 6, पूछा था दो के अपोजिट, आंसर क्या आ गया 6, डी इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया डी बच्चे, इसका आंसर आपको देखने को यहां मिल जाएगा आराम से। क्लियर? कोई डाउट हो एक बार देख लीजिए, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वैसे उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप कहोगे सर इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए एज इट इज, काम खत्म, क्योंकि आंसर यहीं से आ गया। आप ये दो भी ले सकते थे, आप ये दो भी ले सकते थे, लेना किसको है जिसमें केवल एक सिंगल डिजिट कॉमन हो। सिंगल का मतलब जैसे इसमें आपने देखा आपके पास यहां पर और यहां पर केवल क्या था 5 था। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसमें 6 के अपोजिट बताइए क्या होगा, कुछ समय लीजिए, देखिए, फिर मैं बताऊंगा, आप देखिएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कहता है 6 के अपोजिट क्या आएगा, इसके बारे में उसने हमसे कहा 6 के अपोजिट क्या आएगा। मैंने देखा कि मुझे 6 यहां नजर आ रहा है, 6 के साथ 3 और 2 है, तो जो नियरेस्ट होते हैं, जो एडजेंट होते हैं, वो अपोजिट नहीं होते। तो इसका आंसर ना तो 3 हो सकता है ना 2 हो सकता है। अब 6 के साथ आपको 2 और 4 भी नजर आ रहे, तो 4 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्या बचा केवल 1। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस इसके लिए कंडीशन ये है कि जिसके अपोजिट पूछा है वो आपको नजर आना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे 6 और 6 यहां पर भी था, तो जो मुझे यहां दिखा 6 के साथ वो इसके आंसर कट गए, और जो बचा वो आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? कॉमन देख के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कॉमन से भी। कॉमन के लिए क्या करेंगे आप लोग, जैसे मैंने कहा था उस डाइस को लेना है जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। तो सिंगल डिजिट कॉमन की अगर मैं बात करूं, यहां पर हमें देखने को मिलता है 6 5 4 6 3 2, केवल 6। तो 6 इस डाइस का, उसका 6 इसके नीचे, 6 से आगे 2, 2 से आगे 3, 6 से आगे 5, 5 से आगे 4। तो यहाँ 6 के अपोजिट क्या बचा 1, और यही थोड़ी देर पहले मैंने आंसर भी दिया था। मैंने ये दो क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें मुझे ध्यान से देखिए 6 भी कॉमन नजर आ रहा था और 2 भी, तो मुझे केवल 3 के पता चलता 4 आएगा, मुझे बाकी का पता नहीं चल पाता, इसलिए मैंने उन्हीं दो को लिया जिसमें केवल एक सिंगल डिजिट कॉमन थी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे आप बताइएगा 1 के अपोजिट क्या आएगा, मैंने कुछ देर पहले ये कराया था क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 1 के अपोजिट क्या आएगा। चलिए हो गया होगा आपका, अब चेक कीजिए आपका आंसर ठीक है या गलत है। चलिए देखते हैं। दो डिजिट कॉमन है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 1 के अपोजिट 5 आ जाता है, आंसर आ जाएगा बी। कुछ देर पहले मैंने बताया था अगर दो डिजिट कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या जाता है 5, इसका आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 के अपोजिट अर्थात 4 के अपोजिट बताना है आपको। क्या बताना है? 4 के अपोजिट बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। बेटा ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन को निकालिएगा। 4 के अपोजिट मैंने पूछा है, ध्यान से देखिए, 4 के अपोजिट आपको बताना है। सॉल्व कीजिए इसे।
चलिए बच्चे देखते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत है। यहां हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है, ओनली वन। तो ओनली वन कॉमन है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। वन से आगे टू, टू से आगे थ्री, वन से आगे सिक्स, सिक्स से आगे फाइव, तो दो के अपोजिट छह, तीन के पांच, तो एक के अपोजिट चार, तो चार के अपोजिट क्या आंसर आ गया, एक। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है इसका ए बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा इसका आंसर, ए इसका आंसर बन जाता है। कैसे बना बच्चे, समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसमें आपको बताना है यहां, तो here two position of a dice are shown if there are two dots in the bottom, दो डॉट के अपोजिट बताना है। इट मींस दो डॉट के अपोजिट में कितने डॉट आएंगे। समझा मैं चुका हूं कैसे आपको करना है, एक बार इसे सॉल्व कीजिए, ध्यान से सोच समझ के अच्छे से सॉल्व कीजिएगा बच्चे। चलिए देखते हैं, आपने निकाल लिया होगा क्या इसका आंसर है, चेक करते हैं। सो हाउ मेनी डॉट कॉमन इन दिस वन एंड दिस वन, देयर इज 4 6 एंड 5, 4 2 एंड 1, 4। तो ये 4 और ये 4 अपोजिट आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस वन, 4 के अपोजिट 4। 4 से आगे क्लॉकवाइज जो है 6, 6 से आगे 5, इसमें 4 से आगे 1 एंड 1 से आगे 2, तो 4 के अपोजिट आ गया 3। तो पूछा था इसने दो के, तो दो के अपोजिट जो है 5 डॉट आएंगे, 5 का मतलब सी इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहां पर इसका आंसर आएगा 5। क्या आंसर आएगा, 5 इसका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बताना है इसको, आपको बताना है टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी टॉप व्हेन टू पॉइंट्स आर द बॉटम। इट मींस दो डॉट के अपोजिट क्या आएगा, दो डॉट के अपोजिट क्या आएगा। ध्यान से सोच के एक बार इसे देखिए, फिर जब मैं बताऊं उसमें आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए बेटा देखते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत है। चेक करने की बारी आ जाती है, क्या आपने ठीक निकाला या आपने गलत निकाला। तो दो के अपोजिट उसने आपसे पूछा था, तो कॉमन यहां मुझे देखने को मिलते हैं 3 डॉट, 1 5 2 6, तो 3 ये इधर आता है और ये 3 इसके अपोजिट में आ जाता है। 3 से आगे 6, 6 से आगे 2 डॉट, 3 से आगे 5, 5 से आगे 1, अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज। कैसे बोला मैंने, क्लॉक वाइज। तो 3 के अपोजिट कितने डॉट रह जाते हैं, 4। मैंने 4 क्यों लिखा, आपको पता होगा ना, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के अपोजिट 1 आ जाता है, 6 के अपोजिट 5 आ जाता है, 3 के अपोजिट क्या बचता है, 4। तो पूछा क्या था आपने इसमें, 2 के अपोजिट, तो आंसर क्या आ गया, 1। 1 का मतलब आंसर डी, आंसर क्या आ गया, डी। अभी आपने देखा क्वेश्चंस कितने जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं, समय नहीं लग रहा है। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो, ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट्स के साथ, बिल्कुल पढ़ने में मजा आ जाएगा। रीजनिंग का सारा सिलेबस इसी तरीके से मैंने करा रखा है। अभी यहां पर दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, जिस बच्चे ने सीयूटी का फॉर्म भर रखा है वो ऐप स्टोर से कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड कर लेगा। जो बच्चा एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एसएससी या सीईटी, दोबारा मैं बोल रहा हूं, एसएससी या सीईटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कौटिल्य विजन क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लेगा। वहां पर जाएगा, कोर्स को सिलेक्ट करेगा, कोर्स को सिलेक्ट करते ही वहां आपको, चाहे आप देखिएगा, कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपको सीयूटी और क्लैट के ये जुडिशरी के एग्जाम देखने को मिलेंगे, और कौटिल्य विजन क्लासेस में आपको एसएससी, एचएसएससी, सीईटी, मतलब ये एग्जाम देखने को आपको मिलेंगे। वहां पे जाइएगा, अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। कोर्स को जैसे सिलेक्ट करेंगे, कोर्स परचेज करेंगे, वहां पर आपको डिटेल वीडियो
देखने को मिलेंगी, चाहे रीजनिंग की है या मैथ की है या जीके की है या कंप्यूटर की है या साइंस की है, मतलब पूरे सिलेबस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे अगर आप लाइव कोर्सेज लेना चाहते हैं तो लाइव कोर्सेज को सिलेक्ट करना, वो लाइव कोर्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइव कोर्स आपका स्टार्ट हो जाता है शाम 4 बजे से, तो शाम 4 बजे से लेकर 4 से 5, 5 से 6 ऐसे आपकी क्लास लाइव चलती रहेंगी, डाउट सेशन साथ के साथ लेते रहेंगे। इवन यहाँ पर एक पॉइंट और है, कुछ बच्चे ने जैसे मान लीजिए लाइव कोर्स परचेज करा, लाइव कोर्स परचेज करने के बाद उसका एक दिन मान लीजिए स्किप हो गया, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो वहां देख सकता है। लाइव कोर्सेज में बेनिफिट आपको क्या होगा, वहां पर आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, टीचर आपके कमेंट को पढ़ेगा, आपके डाउट को वहीं पे क्लियर कराएगा। डिटेल वीडियो विद नोट्स विद वीकली टेस्ट विद डाउट सेशन आपको देखने को मिलेगी। चार्जेस की बात करूं, बड़ा रीजनेबल सा चार्ज है। जो बच्चा सीयूटी की तैयारी कर रहा है 3,999 रुपए में विद जीएसटी उसको सीयूटी का कोर्स मिल जाएगा। फर्स्ट 100 बच्चों की बात करूं, पहले 100 बच्चों की बात करूं तो 499 में एसएससी का पूरा बैच उसे मिल जाएगा। 499 रुपए में पूरा बैच एसएससी का हम यहां आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या बेनिफिट देंगे दोबारा सुनिएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, टेस्ट रहेंगे, डाउट सेशन रहेंगे, आपको जो भी आपके नोट्स हैं सब्जेक्टिव नोट्स जो हैं आपके, जैसे मैथ के हैं, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो सारे नोट्स आपको वहां प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, नोट्स पुराने नहीं है, सारे अपडेटेड हैं, जो एग्जाम में लेटेस्ट आ रहा है उसी पैटर्न पे आपके नोट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने के नोट्स है अभी तक चलते आ रहे हैं, नहीं, लेटेस्ट पैटर्न के नोट्स आपको दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? और बच्चे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, ट्रिक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, राइट, आपका दोस्त है, जानकार, उसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो उसको तुरंत मिल जाए। चलिए बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।